दोस्तों, जब से पूरे देश में बॉर्डर का टीजर रिलीज हुआ है, तब से हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, सनी देओल। जैसे ही लोगों ने सनी देओल को जज्बातों से भरे उस अंदाज में देखा, सोशल मीडिया पर जय हिंद के नारे गूंजने लगे। ऐसा महसूस होने लगा कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं, बल्कि एक एहसास बनकर लौट आई है। लेकिन इसी बीच अचानक एक खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, और वो खबर थी हेमा मालिनी की नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, जिस फिल्म को देश भर से प्यार मिल रहा है, उसी फिल्म को लेकर देओल परिवार के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि बात बाहर तक पहुंच गई। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पूरी कहानी की जड़ बन गया। अगर बॉर्डर की बात करें तो साल 1997 में आई ये फिल्म सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं थी, बल्कि उस दौर की हर भारतीय भावना का आईना थी। सिनेमा घरों में लोग रोते थे, तालियां बजाते थे, और सनी देओल के डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। यही वजह है कि जब बॉर्डर 2 की घोषणा हुई तो लोगों को लगा कि वही जोश, वही जज्बा एक बार फिर लौटेगा, और टीजर ने इस भरोसे को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन टीजर के बाद जो बातें सामने आईं, उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये देओल परिवार की विरासत से जुड़ी हुई है। सनी देओल के करियर की पहचान है, और धर्मेंद्र के नाम से जुड़ा वो अध्याय है जिस पर आज भी लोग गर्व करते हैं। मगर इसी विरासत के बीच एक नाम ऐसा भी है जो अक्सर खामोश रह जाता है, हेमा मालिनी। अब सवाल उठता है कि हेमा मालिनी इस फिल्म को लेकर नाराज क्यों हुई? क्या ये नाराजगी फिल्म से है या इसके पीछे कोई और वजह है? यहीं से कहानी थोड़ी पीछे जाती है। देओल परिवार हमेशा से बाहर से जितना सरल दिखा, अंदर से उतना ही जटिल रहा है। धर्मेंद्र की जिंदगी में 2 परिवार रहे, एक तरफ सनी देओल और बॉबी देओल, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां। ये दोनों दुनिया एक ही नाम से जुड़ी रहीं, लेकिन कभी पूरी तरह एक साथ नजर नहीं आईं। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा मौका आता है, पुराने सवाल फिर से उठ खड़े होते हैं। बॉर्डर 2 के टीजर में सनी देओल की मौजूदगी ने पूरा नैरेटिव उन्हीं के इर्द गिर्द घुमा दिया। मीडिया की हेडलाइंस बनने लगीं, सनी देओल की वापसी, सनी देओल फिर बॉर्डर पर, सनी देओल और देशभक्ति। और इसी शोर में कहीं न कहीं हेमा मालिनी और उनकी बेटियों की मौजूदगी कहानी से गायब सी लगने लगी। यहीं से वो सवाल पैदा होता है जिसने अंदरूनी नाराजगी को जन्म दिया। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि सनी देओल फिल्म कर रहे हैं, बल्कि दिक्कत उस सोच से है जिसमें धर्मेंद्र की पूरी विरासत सिर्फ एक बेटे के नाम से जोड़ दी जाती है। हेमा मालिनी हमेशा से एक मजबूत और आत्मसम्मान वाली महिला रही हैं। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, राजनीति में भी अपनी अलग जगह बनाई। ऐसे में अगर उन्हें लगे कि परिवार की कहानी एक तरफा दिखाई जा रही है, तो नाराजगी स्वाभाविक है। एक बात यहाँ समझना जरूरी है, हेमा मालिनी ने कभी खुलकर बॉर्डर 2 का विरोध नहीं किया, न ही कोई सार्वजनिक बयान दिया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आईं, उन्होंने माहौल गर्म कर दिया। कहा गया कि हर बार धर्मेंद्र का नाम आते ही सिर्फ सनी देओल को आगे रखा जाता है, जबकि परिवार में और भी लोग हैं, और यही बात कहीं न कहीं पुराने जख्मों को फिर से हरा कर गई। सनी देओल की बात करें तो वो हमेशा से कम बोलने वाले इंसान रहे हैं। विवादों से दूरी बनाए रखना और अपने काम पर ध्यान देना उनकी आदत रही है। बॉर्डर उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके पिता के सपनों से जुड़ा हुआ एक भाव है। यही वजह है कि उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इस प्रोजेक्ट को हाँ कहा और काम में जुट गए। लेकिन उनकी यही खामोशी कई बार गलत तरीके से पढ़ ली जाती है, और मीडिया का काम है खबर बनाना। जब परिवार देओल जैसा हो तो हर छोटी बात भी बड़ी खबर बन जाती है। जब बॉर्डर 2 का टीजर सामने आया तो उम्मीद यही थी कि चर्चा देशभक्ति की होगी, लेकिन हुआ उल्टा। बात परिवार तक पहुंच गई। कौन नाराज है, कौन चुप है, कौन आगे है और कौन पीछे, यहीं से कहानी फिल्म से हटकर निजी रिश्तों की ओर मुड़ जाती है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि हेमा मालिनी हमेशा से अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बेहद सतर्क रही हैं। वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहती। अगर कभी उन्होंने किसी मंच पर असंतोष जताया भी तो वह साफ शब्दों में नहीं, बल्कि इशारों में रहा। मगर मीडिया ने उन्हीं इशारों को सुर्खियों में बदल दिया, और यहीं से माहौल और गर्म हो गया। बॉर्डर की टीम का कहना है कि फिल्म का उद्देश्य सिर्फ देशभक्ति दिखाना है, न कि परिवार की राजनीति।
लेकिन सवाल यही उठता है कि जब कलाकार खुद एक ही परिवार से जुड़े हों, तो क्या निजी जिंदगी को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है? शायद नहीं, और यहीं से ऐसे विवाद जन्म लेते हैं। यहाँ दर्शकों की भूमिका भी अहम हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक वर्ग कहता है कि देशभक्ति की फिल्म को निजी मुद्दों से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि परिवार की सच्चाई सामने आनी चाहिए। यही बंटवारा इस कहानी को और जटिल बना देता है। हेमा मालिनी की नाराजगी को कुछ लोग एक मां की भावनाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे पावर बैलेंस की लड़ाई मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज भी साफ नहीं है और शायद कभी पूरी तरह सामने भी न आए, क्योंकि देओल परिवार हमेशा से अपने निजी मामलों को सार्वजनिक करने से बचता रहा है। अगर हेमा मालिनी की सोच को समझें तो यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें सिर्फ एक कलाकार के रूप में न देखा जाए। वो एक पत्नी हैं, एक माँ हैं और एक पब्लिक फिगर भी हैं। जब बार बार धर्मेंद्र की विरासत की बात होती है और उसमें सिर्फ सनी देओल का नाम सामने आता है, तो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उनकी बेटियों की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह बात कभी सीधे नहीं कही, लेकिन उनके करीबी लोगों के बयान इसी ओर इशारा करते हैं। इस विवाद को हवा देने में मीडिया का तरीका भी बड़ी वजह बना। बॉर्डर 2 के टीजर के बाद यह सवाल उठा दिया गया कि क्या हेमा मालिनी फिल्म के प्रीमियर में जाएंगी? इसी एक सवाल ने आग में घी डाल दिया। पहले भी कई बार देखा गया है कि देओल परिवार एक साथ कम ही नजर आता है, और जब आता है तो कैमरे उस पल को तुरंत पकड़ लेते हैं। यह समझना जरूरी है कि परिवार का एक साथ न दिखना हमेशा नाराजगी का संकेत नहीं होता, लेकिन जब सालों से यही पैटर्न चला आ रहा हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बॉर्डर 2 ने उसी पुराने पैटर्न को फिर से चर्चा में ला दिया। सनी देओल की चुप्पी को कुछ लोग परिपक्वता मानते हैं, तो कुछ मजबूरी। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। सनी देओल जानते हैं कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो बात और बढ़ेगी, इसलिए चुप रहना ही उन्हें बेहतर लगता है। दूसरी तरफ हेमा मालिनी भी खुलकर कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वो भी जानती हैं कि एक बयान पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। इसी बीच एक खबर ने पूरे माहौल को और हिला दिया। कहा जाने लगा कि लोग बॉर्डर 2 को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में धर्मेंद्र का निधन हुआ है। यहीं से सिंपैथी एंगल सामने आया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि सनी देओल इस समय दुख में हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इस फिल्म की सफलता धर्मेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन इसी सोच को लेकर हेमा मालिनी के नजरिए की चर्चा शुरू हो गई। कहा गया कि वो सिंपैथी के सहारे फिल्म चलाने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि किसी भी फिल्म को किसी के जाने के नाम पर नहीं चलाया जाना चाहिए। उनके हिसाब से सिनेमा का सम्मान तभी होता है जब वह अपनी कहानी, कंटेंट और मेहनत के दम पर खड़ा हो। लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी की सोच साफ है, दुख निजी होता है और फिल्म सार्वजनिक। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो न दुख का सम्मान रह जाता है और न ही सिनेमा की गरिमा। वो चाहती हैं कि बॉर्डर 2 को दर्शक उसकी कहानी और संदेश के लिए देखें, न कि किसी के प्रति सहानुभूति की वजह से। जैसे ही यह बात सामने आई, लोगों की राय फिर बंट गई। कुछ ने कहा कि हेमा मालिनी दिल से नहीं सोच रहीं, कुछ ने उन्हें जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल बताया, और कुछ का मानना था कि यही सोच सही है, क्योंकि अगर आज सिंपैथी पर फिल्म चली तो कल हर फिल्म किसी न किसी सहारे बेची जाएगी। यहीं से विवाद और गहरा हो गया। अब सवाल सिर्फ बॉर्डर 2 तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बन गया कि क्या किसी कलाकार के निजी नुकसान को उसकी फिल्म की सफलता से जोड़ना सही है या नहीं। इस पूरे शोर में सनी देओल वही बने रहे, शांत, कम बोलने वाले और अपने काम पर टिके हुए। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि लोग उनकी फिल्म उनके पिता के जाने की वजह से देखें। न उन्होंने सिंपैथी को बढ़ावा दिया और न ही उसका विरोध किया। उनकी खामोशी को लोग अपने अपने तरीके से समझते रहे। हेमा मालिनी की सोच भी यहीं आकर साफ दिखाई देती है। वो दुख को लेकर संवेदनशील हैं, लेकिन सिनेमा को लेकर सख्त। उनके लिए धर्मेंद्र की विरासत किसी एक फिल्म से नहीं, बल्कि इतिहास से जुड़ी हुई है। इसी वजह से वो चाहती हैं कि बॉर्डर 2 को धर्मेंद्र की याद से नहीं, बल्कि उसके संदेश से आंका जाए। आखिर में यह साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है। सनी देओल का दर्द भी असली है, हेमा मालिनी की सोच भी अपनी जगह सही है,
और दर्शकों की भावनाएं भी स्वाभाविक हैं। बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक बहस बन चुकी है। एक ऐसा आईना जिसमें सिनेमा और निजी जिंदगी के बीच की पतली लकीर साफ दिखती है। अब सवाल यह नहीं है कि बॉर्डर 2 कितनी चलेगी। असली सवाल यह है कि हम दर्शक उसे किस नज़र से देखेंगे, एक फिल्म की तरह या एक भावनात्मक जिम्मेदारी की तरह। और शायद यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सार है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।